दूसरे साल की सुबह थी। सूरज की किरणें हॉस्टल के टूटे फूटे खिड़की से कमरे में झांक रही थी। आरव बीटेक का दूसरा साल पढ़ रहा था। चेहरा थका हुआ, आंखों में नींद और मन में निराशा। पहले साल का रिजल्ट 5.2 सी जीपीए। दोस्त हंसते थे, घर वाले कहते थे इतने पैसे लगाकर तुझे यहां पढ़ने भेजा है और तू ये कर रहा है। कक्षा में टॉपर वाले बच्चे नई नई स्किल सीख रहे थे। कोई कोडिंग में, कोई रोबोटिक्स में, कोई स्टार्टअप आइडिया पर काम कर रहा था। आरव सिर्फ हॉस्टल, क्लास। आरव की जिंदगी बस 2 रंगों में थी, नींद और तनाव। सुबह लेट उठना, क्लास में बैक बेंच पर बैठना और शाम को गिल्टी होकर भी कुछ न करना। कभी कभी सोचता क्या मुझसे कुछ हो पाएगा, लेकिन अगले ही पल मोबाइल खोल लेता। एक दिन कैंपस में टेक फेस्ट का पोस्टर लगा देखा, हैकाथॉन, अपनी टीम बनाओ, 24 घंटे में कुछ नया बनाओ। आरव का मन हंसा, मुझे तो हेलो वर्ल्ड भी मुश्किल से आता है, मैं क्या बनाऊंगा। लेकिन उसी शाम मेस में उसने अपने क्लासमेट संदीप को सुना, यार ये इवेंट कर लेंगे तो इंटरव्यू में कितना काम आएगा। ये वाक्य चुभ गया। इंटरव्यू, जॉब। आरव ने पहली बार सोचा, अगर अभी नहीं सीखा तो कब। उसने रात को लैपटॉप खोला, यूट्यूब पर लर्न पाइथन इन 1 आवर वीडियो लगाया। 15 मिनट बाद ही दिमाग घूम गया। यह मुझसे नहीं होगा, छोड़ कल देखेंगे। लेकिन नींद नहीं आई। उसने अपने रिजल्ट शीट को घूरा, 5.2। मम्मी का वो फोन याद आया, बेटा सब ठीक है ना, हमको तुझ पर भरोसा है। उस भरोसे ने चुपके से अंदर आग लगा दी। अगले दिन लाइब्रेरी में गया। मिश्रा सर बैठे थे, उम्र दराज लेकिन हमेशा मदद करने वाले। आरव बोला, सर मुझे कुछ सीखना है लेकिन समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। सर मुस्कुराए, बेटा शुरुआत कभी भी सही या गलत नहीं होती, बस कर दे। हर दिन 2 घंटे दे और हर हफ्ते एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना। उन्होंने उसे एक छोटा सा टास्क दिया, एक प्रोग्राम लिख जो यूजर का नाम लेकर उसे ग्रीट करे। आरव हंसा, इतना छोटा? सर बोले, बेटा पहाड़ चढ़ने से पहले पहला कदम रखना पड़ता है। उसने वही टास्क किया। स्क्रीन पर लिखा आया, हेलो आरव। इतना छोटा प्रोग्राम देखकर भी उसके अंदर कुछ हिला। मैंने ये खुद किया। अब हर दिन 1 घंटा देने लगा, फिर 2 घंटे। उसने स्टैक ओवरफ्लो पर सवाल पूछना सीखा, गिटहब पर कोड देखना सीखा। धीरे धीरे उसने कुछ दोस्तों से टीम बनाई, संदीप, तानिया और इमरान। शुरू में सबने उसे हल्के में लिया, अरे तू तो पढ़ाई में पीछे है, संभाल पाएगा। लेकिन आरव चुपचाप मेहनत करता रहा। रात 2 बजे तक कोड लिखता। एरर आने पर गुस्सा भी आता, पर हार नहीं मानता। टेकफेस्ट का दिन आया। उनकी टीम ने स्मार्ट डस्टबिन प्रोजेक्ट बनाने का सोचा, एक डिवाइस जो सेंसर से कचरा भरने पर नोटिफिकेशन भेजे। इवेंट शुरू हुआ। बाकी टीमें प्रो लेवल की थीं, कोई एआई, कोई ड्रोन। आरव घबराया, हम तो हारे समझो। तभी संदीप ने कहा, आरव याद है तूने ही कहा था छोटा कदम भी सही दिशा में हो तो जीत बनता है, चल शुरू करते हैं। रात 3 बजे उनका कोड बार बार फेल हो रहा था, सेंसर डेटा नहीं पढ़ रहा था। सब थक गए। आरव ने लैपटॉप बंद किया और बोला, हमसे नहीं होगा। तानिया चिल्लाई, आरव तू ही तो कहता था कुछ भी सीख सकते हैं, तू हार मान रहा है। वो शब्द जैसे चिंगारी थे। उसने फिर से कोड खोला, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा, गलती पकड़ी, पिन कनेक्शन गलत था। सुबह 6 बजे उनका प्रोटोटाइप काम कर रहा था। स्क्रीन पर मैसेज आया, बिन इज फुल। आरव की आंखों में चमक थी, हमने कर दिखाया। शाम को रिजल्ट घोषित हुआ। उनका प्रोजेक्ट तीसरे स्थान पर आया। कोई बड़ी जीत नहीं, लेकिन आरव के लिए यह पहला प्रमाण था कि वो कर सकता है। इस जीत के बाद उसने खुद को नहीं रोका। हर महीने एक नया प्रोजेक्ट, हर सेमेस्टर नई स्किल, कोडिंग, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन। धीरे धीरे उसका सीजीपीए भी बढ़ने लगा, 5.2 से 7.8 तक। अंतिम वर्ष में कैंपस प्लेसमेंट आया। इंटरव्यूअर ने पूछा, तुम्हारा पहला साल इतना खराब क्यों था? आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर पहला साल मुझे सिखाने आया था कि बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता, पर उसके बाद मैंने खुद को बदला। ये रहे मेरे प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स। वो इंटरव्यू पास हुआ, पहली नौकरी मिली। जॉब मिलने के बाद हॉस्टल गया।
नए जूनियर्स उदास बैठे थे। भैया, हमारा रिजल्ट खराब है, कुछ होगा क्या? आरव ने कहा। भाई, अगर मुझे से 5.2 CGPA वाले ने सीखा और बदला तो तुम क्यों नहीं? शुरुआत छोटी करो, लेकिन करो। कुछ भी हासिल करने का सही वक्त हमेशा अभी होता है। कुछ भी पाना कभी टफ नहीं होता। शुरुआत करने में देर मत करो,